हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम लास्ट वीडियो में हम पढ़ रहे थे कॉन्वर्जेशन के बारे में। हमने कॉन्वर्जेशन शुरू करी हुई है। तो क्रॉस एल्डोल कॉन्वर्जेशन आपको कल के वीडियो में पढ़ाई थी। तो एल्डोल कॉन्वर्जेशन को हम कंटिन्यू करेंगे। हमारे पास जो आज कॉन्वर्जेशन है ये है, इसका नाम है इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल कॉन्वर्जेशन। इंट्रामॉलिक्यूलर कॉन्वर्जेशन में भी जो डाई कार्बल्डिहाइड है उसको आपने डिल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करना है। लेकिन जो पीछे आप एल्डोल कॉन्वर्जेशन पढ़ के आए हैं उसमें दो एक जैसे एल्डिहाइड लेते थे या दो डिफरेंट एल्डिहाइड या एक एल्डिहाइड और एक कीटोन लेते थे। तो लेकिन इसमें आप क्या कर रहे हैं कि एक ही एल्डिहाइड मॉलिक्यूल एक ही ले रहे हैं और उसी मॉलिक्यूल के अंदर जो है कॉन्वर्जेशन हो रही है, वाटर की एलिमिनेशन भी हो रही है। लेकिन वो जो एल्डिहाइड आप ले रहे हैं वो डाई अल ले रहे हैं। डाई अल मीन्स के दो एल्डिहाइड ग्रुप इसमें प्रेजेंट हो। एक एल्डिहाइड ग्रुप फर्स्ट पोजीशन पे हो और दूसरा सिक्स्थ या फिफ्थ पे या सेवन्थ पे हो जाए, तो फिर ये कॉन्वर्जेशन होती है। यहाँ पे जो मॉलिक्यूल लिया गया हेक्सेन, छः कार्बन है हेक्सेन, फर्स्ट और सिक्स पे एल्डिहाइड लगा हुआ है। तो डिल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करने पे वाटर एलिमिनेट हो जाता है। वाटर एलिमिनेट होने के बाद ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन जो है डबल बॉन्ड के साथ आपस में ज्वाइन हो जाते हैं और ये CHO जो है रिंग के बाहर निकल जाता है। तो आपको इसमें नंबरिंग मैंने करके दी है, ये एक साइक्लोपेंटीन बन गया। और जो साइक्लिक स्ट्रक्चर होते हैं उसमें एल्डिहाइड को अल नहीं लिखते, कार्बल्डिहाइड लिखते हैं। तो ये साइक्लोपेंटीन कार्बल्डिहाइड है। ठीक है, ये था आपका इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल कॉन्वर्जेशन। उसके बाद मेरे पास एक इम्पॉर्टेंट कॉन्वर्जेशन है MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका नाम है पर्किन कॉन्वर्जेशन। पर्किन कॉन्वर्जेशन में एक आप एरोमेटिक एल्डिहाइड ले लेते हैं और एक एस्टिक एनहाइड्राइड ले लेते हैं। तो एरोमेटिक एल्डिहाइड और एस्टिक एनहाइड्राइड को सोडियम एसिटेट के साथ ट्रीट करने पे वाटर एलिमिनेट हो जाता है और ये आपस में ज्वाइन कर जाते हैं। पहले ये ज्वाइन करते हैं तो ये एक कॉन्डेंसेशन प्रोडक्ट है। अगर इस कॉन्डेंसेशन प्रोडक्ट को आप वाटर के साथ बॉईल करते हो तो ये जो है यहाँ से बॉन्ड क्लीव कर जाता है। तो ये वाटर के साथ कर रहे थे, एक OH जो है वो इसके साथ चला जाएगा, H जो है इसके साथ चला जाएगा। आपके पास एक C6H5CH डबल बॉन्ड CHCOOH आ गया और एक आपके पास CH3COH आ गया। तो ये वाला जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसको हम सिनेमिक एसिड कहते हैं और ये हम नॉमेनक्लेचर में पढ़ के आए हैं। ठीक है, ये थी आपकी पर्किन कॉन्वर्जेशन। पर्किन कॉन्वर्जेशन में आपने एक एरोमेटिक एल्डिहाइड लेना है और एक एसिड एनहाइड्राइड लेना है। तो इसको सोडियम एसिटेट के साथ ट्रीट करने पे 453 केल्विन टेम्परेचर पे वाटर की एलिमिनेशन होगी, एक कॉन्डेंसेशन प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, इसको वाटर के साथ बॉईल करना है। इसका एक बॉन्ड ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड है वो क्लीव कर जाएगा, दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएंगे। एक सिनेमिक एसिड बन गया और एक हमारे पास एस्टिक एसिड बन गया। ठीक है बच्चा, तो ये था आपका पर्किन कॉन्वर्जेशन। तो अब मैं इस चैप्टर के बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शन पे जा रहा हूँ जिसका नाम है केनिज़ेरो रिएक्शन। केनिज़ेरो रिएक्शन जो है ये भी कॉन्डेंसेशन रिएक्शन है, लेकिन ये उन एल्डिहाइड्स के लिए है जिनके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन एब्सेंट होते हैं, जिनके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होते। तो अगर आप यहाँ पे फॉर्मेल्डिहाइड ले रहे हैं और इसको 50% सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ या पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट कर रहे हैं तो इस फॉर्मेल्डिहाइड का एक मॉलिक्यूल जो है उसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी
और सोडियम फॉर्मेट मिल जाएगा, और एक एल्डिहाइड जो मॉलिक्यूल है उसकी रिडक्शन हो जाएगी और वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें एक ही स्पीशीज़ की ऑक्सीडेशन भी होती है, रिडक्शन भी होती है, इस तरह के स्पीशीज़ को हम क्या कहते हैं, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं। तो ये आपका डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। अब हमारे पास जो एक और एग्जाम्पल है बेंजल्डिहाइड की है, इसमें भी अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होते। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करने में एक बेंजल्डिहाइड जो है सोडियम बेंजोएट में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी ऑक्सीडाइज हो जाएगा, उसकी ऑक्सीडेशन होगी, और एक बेंजल्डिहाइड जो है बेंजाइल अल्कोहल में रिड्यूस हो जाएगा, यानी उसकी रिडक्शन हो जाएगी। ठीक, अगर आप कोई कम्प्लेक्स सा मॉलिक्यूल ले लेते हैं, जैसे कि 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेनॉल लिया है, तो 2 मॉलिक्यूल ही लेने हैं 50% सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करने पे, तो एक जो है COONA बन जाएगा, यानी ऑक्सीडेशन होगी, और एक जो है CH2OH बन जाएगा। तीनों में एक ही बात थी, ख़ास बात, कि तीनों में हमने जो एल्डिहाइड चूज़ किए उनमें अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं प्रेजेंट था। जैसे ये कार्बन का फंक्शन ग्रुप है एल्डिहाइड, तो जो नेक्स्ट कार्बन होता है वो अल्फ़ा कार्बन होता है, तो इसके साथ CH3 ग्रुप लगे हैं, हाइड्रोजन नहीं लगा कोई इस कार्बन के साथ, अल्फ़ा कार्बन के साथ। अगर अल्फ़ा कार्बन के साथ हाइड्रोजन नहीं लगा तो इसका मतलब अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है। जिनके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है, only they will show undergo Cannizzaro reaction on treating them with 50% of sodium hydroxide, and one molecule of aldehyde will undergo oxidation and another will undergo reduction, and such type of reactions are called as disproportionation reaction. I'm sure Cannizzaro reaction आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, हमारे पास क्रॉस कैनिज़ेरो रिएक्शन भी हो सकता है, लेकिन क्रॉस कैनिज़ेरो रिएक्शन में एक मॉलिक्यूल जो है फॉर्मल्डिहाइड ही होना चाहिए, और दूसरा जो सा मर्जी एल्डिहाइड ले लीजिए, पर दोनों में से किसी के पास भी अल्फ़ा हाइड्रोजन जो है वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, और एसेंशियली जो फॉर्मल्डिहाइड वाला मॉलिक्यूल है उसकी ऑक्सीडेशन होगी, इसकी ऑक्सीडेशन होगी, और ये हमें सोडियम फॉर्मेट दे देगा, और जो दूसरा एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल होगा उसकी क्या हो जाएगी, रिडक्शन हो जाएगी। रिडक्शन में ये एल्डिहाइड जो है अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखिए, जैसे C6H5 है, C6H5 है, CHO है, CH2OH है, यानी कि हाइड्रोजन इसमें ऐड हो रहे हैं ना, तो हाइड्रोजन जब ऐड होते हैं तो क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो क्रॉस कैनिज़ेरो रिएक्शन में मैंने बताया कि आपने 2 एल्डिहाइड लेने हैं, एक एल्डिहाइड आपने फॉर्मल्डिहाइड ही लेना है, ये मस्ट है, और जो दूसरा एल्डिहाइड है वो आप ले तो कोई भी सकते हैं, लेकिन दोनों एल्डिहाइड में से ना, फॉर्मल्डिहाइड में तो होते ही नहीं अल्फ़ा हाइड्रोजन, तो दूसरा जो एल्डिहाइड लेंगे उसमें भी अल्फ़ा हाइड्रोजन जो है वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमें 2 प्रोडक्ट दे देगा। ये क्रॉस एल्डोल कॉन्डेंसेशन की तरह है। तो क्रॉस एल्डोल कॉन्डेंसेशन में लेकिन 4 प्रोडक्ट्स मिलते थे और उसकी कोई सिंथेटिक वैल्यू नहीं थी, ये कल के वीडियो में आपने पढ़ा। लेकिन ये जो क्रॉस कैनिज़ेरो रिएक्शन है इसकी सिंथेटिक यूटिलिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एक प्रोडक्ट तो सोडियम फॉर्मेट ही मिलेगा, और जो दूसरा आप अल्कोहल बनाना चाहते हैं वो आप बना सकते हैं। दोनों डिफरेंट है तो दोनों को सेपरेट आउट भी किया जा सकता है। ठीक है, ओके, तो हम कॉन्डेंसेशन ही पढ़ रहे हैं। तो कॉन्डेंसेशन हमारी जो है ऐसे एल्डिहाइड की है, मतलब सेल्फ एल्डोल कॉन्डेंसेशन है, लेकिन ये सोडियम हाइड्रोक्साइड की बजाय एल्युमिनियम इथोक्साइड की प्रेजेंस में है। ये अब जो एल्डिहाइड है विद अल्फ़ा हाइड्रोजन है। तो पहले हम सेल्फ एल्डोल कॉन्डेंसेशन पढ़ चुके हैं, पर वो सेल्फ एल्डोल कॉन्डेंसेशन सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में थी, और ये वाली जो सेल्फ एल्डोल कॉन्डेंसेशन है ये एल्युमिनियम इथोक्साइड की प्रेजेंस में है। तो इसमें आपको 2 मॉलिक्यूल मिलेंगे डिफरेंट, एक कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिटिक एसिड,
2 कार्बन है तो एसिटिक एसिड ही मिलेगा। 2 कार्बन वाला जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है एसिटिक एसिड होता है, और 2 कार्बन वाला जो अल्कोहल है वो इथाइल अल्कोहल होता है। ये दोनों आपस में रिएक्ट कर जाते हैं। ये मतलब हमें कुछ नहीं करना पड़ता, दे रिएक्ट टुगेदर। तो व्हेन दे रिएक्ट तो वाटर एलिमिनेट हो जाता है, ये दोनों आपस में ज्वाइन कर जाते हैं, स्टेरिफिकेशन हो जाती है और आपको एक एस्टर जो है वो मिल जाता है, जिसका नाम क्या है, इथाइल एसीटेट। ठीक है, ये कॉन्वर्सेशन थी इन प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम इथोक्साइड। इज दिस क्लियर टू यू? ओके, फाइन। अब ये जो एल्यूमिनियम इथोक्साइड के साथ कॉन्वर्सेशन हम कर रहे हैं, इसमें अगर एक्रोलीन की कॉन्वर्सेशन करें तो हमें जो अब बीच वाला प्रोडक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, तो अलाइल एक्राइलेट नाम का हमें प्रोडक्ट मिलता है और इस रिएक्शन को टशिंको रिएक्शन कहा जाता है। तो इसके साथ ही 6 कैटेगरीज रिएक्शंस की ख़त्म हो गई हमारी। ठीक है, मैंने बताया था कि 7 तरह के हम रिएक्शंस पढ़ेंगे, जैसे कि पहला न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़ा आपने, फिर आपने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फॉलोड बाय एलिमिनेशन ऑफ वाटर पढ़ा आपने, रिडक्शन पढ़ा, ऑक्सीडेशन पढ़ा, फिर आपने कॉन्डेंसेशन पढ़ी, हैलोजिनेशन पढ़ी। अब लास्ट में हमारे पास जो है वो क्या है, अदर रिएक्शंस हैं। अदर रिएक्शन में जो पहली एग्जांपल है रिएक्शन विद अमोनिया, तो अमोनिया के साथ जब एसिटाल्डिहाइड रिएक्ट करेगा तो ये हम वो जो सेकंड कैटेगरी के रिएक्शन पढ़े थे उसके जैसा है, वाटर एलिमिनेट हो जाएगा, लेकिन ये ईथर की प्रेजेंस में हो रहा है। वो था जो था एसिडिक मीडियम में हो रहा था, pH 3.5 में वाटर एलिमिनेट हो जाएगा और आपको एसिटाल्डामीन मिल जाएगा। लेकिन सारे एल्डिहाइड ऐसे रिएक्ट नहीं करते। अगर एसिटाल्डिहाइड ऐसे रिएक्ट कर रहा है तो जो फॉर्मेल्डिहाइड है वो अमोनिया के साथ रिएक्ट करने के बाद हमें हेक्सा मिथिलिन टेट्रामीन नाम का प्रोडक्ट देगा। इसे यूरोट्रोपिन कहा जाता है और एक ये यूरिनरी एंटीसेप्टिक है। इससे RDX बनता है। RDX मतलब रिसर्च डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव। ठीक है, ये जो यूरोट्रोपिन वैसे तो ये एक मेडिसिन है, इसकी नाइट्रेशन अगर कर दें कॉन्सनेंट नाइट्रिक एसिड के साथ तो आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव नाम का ये एक्सप्लोसिव मटेरियल जो है वो मिल जाएगा। गॉट इट बच्चा? तो ये आपकी नॉलेज के लिए मैंने बताया RDX के बारे में। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। कॉन्डेंसेशन अदर रिएक्शंस में भी है और ये कॉन्डेंसेशन जो है ये बेंजोइन कॉन्डेंसेशन है। इसमें दोनों मॉलिक्यूल जो हैं बेंजल्डिहाइड के होने चाहिए स्ट्रिक्टली। उनको एल्कोहलिक केसियन के साथ हीट करेंगे तो ये एक एल्डिहाइड का हाइड्रोजन जो है, जो कि अल्फा हाइड्रोजन नहीं भी है, वो इस ऑक्सीजन के साथ माइग्रेट कर जाएगा और यहाँ पे OH बन जाएगा। और ये वाला जो बॉन्ड है ये इस कार्बन पे अटैक कर देगा, यानी यहाँ पे OH बन गया, यहाँ पे OH बन गया और ये O है, तो O वाला कीटोन ग्रुप भी आ गया और एल्कोहल ग्रुप भी आ गया। इसको हम इन टोटलिटी में यूपिक नेम नहीं बेंजोइन के नाम से पॉपुलरली इसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये थी बेंजोइन कॉन्डेंसेशन। तीसरा रिएक्शन अदर रिएक्शन में, मिसलेनियस रिएक्शन में, रिएक्शन विद क्लोरोफॉर्म है। क्लोरोफॉर्म में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से इसमें एल्डिहाइड तो नहीं क्लोरोफॉर्म से रिएक्ट करते, एल्डिहाइड ये रिएक्शन जो है वो नहीं शो करते, पर जो कीटोन है एसीटोन जो है वो क्लोरोफॉर्म से रिएक्ट कर सकता है। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से बॉन्ड जो है ऑक्सीजन पे शिफ्ट कर जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, वो हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, तो यहाँ पे OH बन गया, मतलब कार्बन सिंगल बॉन्ड OH, कार्बन सिंगल बॉन्ड OH। बाकी ये तो दोनों पहले ही लगे हुए थे।
अब ये बॉन्ड जो है इस कार्बन पे अटैक कर देगा। क्यों? क्योंकि जब ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट किया ऑक्सीजन पे, इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। CCl3 यहाँ पे अटैक कर देगा और हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा उसको क्लोरोटीन कहा जाता है। क्लियर है? ओके। नेक्स्ट है रिएक्शन विद शिफ्स रेजेंट। शिफ्स रेजेंट जो है, सबसे पहले मैं बता दूं, इट्स ए मैजेंटा और रोजानिलीन हाइड्रोक्लोराइड डाई डिजॉल्व्ड इन वाटर, जो शिफ्ट रेजेंट होता है उसका फॉर्मूला। जब ये एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो एल्डिहाइड जो है शिफ्ट रेजेंट का पिंक कलर रिस्टोर कर देते हैं। कीटोन इसका जो पिंक कलर है वो रिस्टोर नहीं कर पाते। तो फिर यहाँ पे कलरलेस क्यों लिखा हुआ है? एक्चुअली शिफ्ट रेजेंट को हमने कलरलेस बनाया है जब हमने इसमें से सल्फर डाइऑक्साइड गैस पास की थी। ठीक है, तो इसमें हमने बताना है कि शिफ्ट रेजेंट मैजेंटा या रोजानिलीन पिंक कलर या वायलेट पर्पल कलर हाइड्रोक्लोराइड डाई होती है, वाटर में बनाई जाती है। ये पिंक कलर की होती है, मैजेंटा या पर्पल कलर की। तो इसका कलर जो है फेड कर देते हैं इसमें से सल्फर डाइऑक्साइड गैस पास करके। तो एल्डिहाइड के साथ जब शिफ्ट रेजेंट रिएक्ट करते हैं तो इसका पिंक कलर वापस आ जाता है। कीटोन भी ये रिएक्शन शो कर सकता है लेकिन स्लोली रिस्टोर करता है पिंक कलर को। मतलब इतनी जल्दी जल्दी पिंक कलर नहीं आ जाता जैसे एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करने में आ जाता है वैसे। बट किताबों में यही लिखेगा मिलेगा आपको, कीटोन जो है वो ये इस टेस्ट को रिस्पॉन्ड जो है वो नहीं करते। उसके बाद है फिफ्थ रिएक्शन विद प्राइमरी अमाइंस। प्राइमरी अमाइंस के साथ रिएक्ट करने पे एल्डिहाइड प्राइमरी अमाइन के साथ रिएक्ट करने पे वंस अगेन वाटर एलिमिनेट हो जाएगा। ये सेकंड कैटेगरी ऑफ रिएक्शन जो थे उनके जैसे ही है। तो आपको एजोमाइथिन ये शिफ्ट बेस बनेगा। ये शिफ्ट बेस वो नहीं है जो पीछे हमने शिफ्ट रेजेंट पढ़ा, वो शिफ्ट रेजेंट था, ये शिफ्ट बेस है। शिफ्ट बेस में कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है और इनको एजोमिथाइन कहा जाता है। और एक एग्जांपल है बेंजल्डिहाइड है और ये एनिलीन है। इसको भी आप वाटर के साथ ट्रीट करेंगे, एसिड के साथ ट्रीट करेंगे, हीट करेंगे तो वाटर एलिमिनेट हो जाएगा और कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड आएगा तो इस कॉल्ड एज शिफ्ट बेस। हाँ, आप इसका मतलब दूसरा नाम याद करना चाहें बेंजल एनिलीन तो दैट इज़ योर चॉइस। लास्ट कैटेगरी ऑफ रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नाइट्रेशन। बेंजल्डिहाइड की नाइट्रेशन करने पे नाइट्रो ग्रुप जो है वो मेटा पोजीशन पे अटैक करता है तो मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड मिल जाएगा। मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड मिलेगा। यहाँ से जो H निकलेगा वो OH के साथ ज्वाइन करके वाटर बना देगा, पर इसकी यील्ड बड़ी कम है, यील्ड इज नॉट वेरी हाई। गॉट इट? ये रिएक्शन बेंजल्डिहाइड के अलावा जो नाइट्रेशन था इज पॉसिबल विद द कीटोन ऑल्सो, एसिटोफेनोन। वंस अगेन नाइट्रो विल अटैक एट मेटा पोजीशन तो मेटा नाइट्रो एसिटोफेनोन आ जाएगा। जैसे नाइट्रेशन हमने पढ़ी ऐसे सल्फोनेशन भी है। सल्फोनेशन में कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड होता है और कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट करने पे जो SO3H ग्रुप है ये मेटा पोजीशन पे अटैक करता है। यहाँ से जो H एलिमिनेट होता है, यहाँ सब्स्टिट्यूट होता है, वो OH के साथ ज्वाइन करके वाटर बना देता है और इसको मेटा बेंजल्डिहाइड सल्फोनिक एसिड कहा जाता है। ये बेंजल्डिहाइड के अलावा एसिटोफेनोन के साथ भी हो सकता है।
इज पॉसिबल विद एसिटोफिनोन ऑल्सो। ठीक है। हेलोजिनेशन, इसकी न्यूक्लियर हेलोजिनेशन मेटापोजिशन पे थोड़ी डिफ़िकल्ट है। रादर बेंजल्डिहाइड को अगर आप क्लोरीन के साथ लो टेम्परेचर पे तो बेंजोइल क्लोराइड मिल जाता है, साथ में हाइड्रोक्लोरिक एसिड। या फिर ब्रोमीन के साथ इसको ट्रीट करो तो वो ये अल्फ़ा हाइड्रोजन के एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके वहाँ पे ब्रोमीन जो है उसकी जगह पे लग जाता है, तो ये भी पॉसिबल है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि आपने मेटापोजिशन पे ब्रोमीन को लगाना ही है, तो आपने ये जो कैटलिस्ट है एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड, ये एक्सेस में लेना है और फिर ब्रोमीन जो है मेटापोजिशन पे अटैक करेगा, तो हाइड्रोजन यहाँ से जो सब्स्टिट्यूट होगा वो ब्रोमीन के साथ ज्वाइन करके HBr बना के बाहर निकल जाएगा। इसमें फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन और असाइलेशन नहीं दिया बिकॉज ऑफ द रीज़न के फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन असाइलेशन जो है एल्युमिनियम क्लोराइड और एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड और की प्रेजेंस में होता है। कैटालिटिक अमाउंट में एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड को लेते हैं, तो जो एल्युमिनियम क्लोराइड है कार्बोनिल ग्रुप के साथ एक कम्प्लेक्स बना लेता है, तो इसलिए मेटापोजिशन पे जो अल्काइल ग्रुप है या असाइल ग्रुप है वो अटैक ही नहीं कर पाता। तो ये थे इनके रिएक्शंस so far as aldehyde and ketones are concerned. Last but not the least, this you can manage yourself. इसमें मैंने एल्डिहाइड और कीटोन के डिफरेंसेस बताए हुए हैं टेस्ट की हेल्प से। जैसे कि एल्डिहाइड टॉलन एजेंट के साथ रिएक्ट करके सिल्वर मिरर टेस्ट देता है, कीटोन्स नहीं देते। एल्डिहाइड जो है फेलिंग सोल्यूशन को रेड प्रेसिपिटेट ऑफ क्यूप्रस ऑक्साइड में कन्वर्ट करता है, कीटोन का कोई एक्शन नहीं है। एल्डिहाइड लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ रिड्यूस होकर प्राइमरी एल्कोहल्स देते हैं और कीटोन जो है वो सेकेंडरी एल्कोहल्स देते हैं। एल्डिहाइड अल्कोहल के साथ रिएक्ट करके एसिटल देते हैं और कीटोन अल्कोहल के साथ रिएक्ट करके कीटल्स देते हैं। एल्डिहाइड अमोनिया के साथ रिएक्ट करके डिफरेंट प्रोडक्ट्स देते हैं, जैसे कि यूरोट्रोपिन दे दिया, यूरोट्रोपिन से आगे उसने क्या दे दिया हमें, RDX दे दिया। कीटोन जो है वो कम्प्लेक्स कॉन्डेंसेशन प्रोडक्ट बनाते हैं जो मैंने आपको बताए भी नहीं। और इसके अलावा अभी अभी आपको बताया कि एल्डिहाइड जो है शिफ्ट एजेंट का पिंक कलर रिस्टोर कर देते हैं और कीटोन का उनके ऊपर या तो कोई एक्शन नहीं है या उनका पिंक कलर स्लोली रिस्टोर कर देते हैं। ठीक है बच्चा, इसके साथ ही एल्डिहाइड एंड कीटोन चैप्टर आपका जो है वो फिनिश हुआ। आई एम श्योर कि दिस इज़ वेरी मच क्लियर टू यू। Thank you very much. We call it a day. Love you all. See you tomorrow with the next video. Have a great day.